जी हाँ दोस्तों, ये नाउन पर बेस्ड आपका सेकंड पार्ट है। आज की इस वीडियो लिस्ट में मैं कुछ स्पेशल नाउन के ऐसे यूजेस बता रहा हूँ जिन पर बेस्ड एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। और स्टूडेंट्स की रिक्वायर भी थी कि सर नाउन को और भी थोड़ा सा डिटेल समझाइए, तो ऑलरेडी मैं फर्स्ट वीडियो नाउन का समझा चुका हूँ। अगर आपने नहीं देखा तो उसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। और आज ये नाउन का सेकंड पार्ट है जिसमें मैं आपको बहुत इंटरेस्टिंग चीजें बता रहा हूँ जिन पर बेस्ड एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। तो पूरे वीडियो को आपको एंड तक देखना है। साथ ही अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भैया पहले फुर्सत में सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल नहीं भूले, और साथ ही कमेंट करके बताएं वीडियो आपको कैसा लगा। तो हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। डियर स्टूडेंट्स, से कुछ ऐसे रूल्स हैं जिनके बारे में आज मैं डिस्कस करने वाला हूं। इनको जाने बिना नाउन आपके इनकम्प्लीट कहे जाएंगे, इसीलिए मैंने सेकंड पार्ट के नाम से इस वीडियो को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं। साथ ही एपिस्ट्रोफ एस जो है वो भी नाउन में स्टडी हम लोग करते हैं, तो उस पर मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि एपिस्ट्रोफ एस लगाने के क्या नियम है। हम इस वीडियो में देखते हैं। देखिए, सबसे पहला रूल जो आपको दिया है स्पेशल पॉइंट्स इन नाउन, राइट। सबसे पहला रूल आपको दिया है कि सम नाउन्स आर ऑलवेज यूज्ड इन सिंगुलर फॉर्म। अब कुछ ऐसे नाउन होते हैं जो हमेशा सिंगुलर फॉर्म में यूज होते हैं, राइट। मतलब उनके साथ आपको सिंगुलर वर्ब अप्लाई करना है, साथ ही उनको प्लूरल आपको नहीं बनाना है। जैसे आपको दिया फूड, आप फूड का फूड्स नहीं करेंगे, इट विल बी ओनली फूड, राइट। ट्रैफिक, बैगेज, ब्रेकेज, सीनरी, ठीक है। अब देखिए, जैसे आप अगर सोच रहे कि आप कर देंगे सिनरीज, सो इट विल बी रॉन्ग, राइट। म्यूजिक, मशीनरी, पोएट्री, स्टेशनरी, पॉटरी, ग्रीनरी, ड्रैपरी, क्रॉकरी, पोस्टेज, परसेंटेज, हेल्थ एंड फॉरली। ये जितने भी वर्ड अभी मैंने यहाँ पर पढ़े हैं, ये सारे के सारे वर्ड्स जो हैं दे आर ऑलवेज यूज इन सिंगुलर फॉर्म। यू आर नॉट गोइंग टू मेक देम प्लूरल। इफ यू से पोएट्रीज, इफ यू से स्टेशनरीज, इफ यू से पोस्टेजेस, इफ यू से क्रॉकरीज, then it will be incorrect. Got it? मतलब आपको इन शॉर्ट इनको प्लूरल नहीं बनाना है, you have to use them in only in singular form. आपको इनको हमेशा सिंगुलर फॉर्म में यूज करना, और जब आप इनको सिंगुलर फॉर्म में यूज करेंगे इट मीन्स इनके साथ में आपको सिंगुलर वर्ब को कैरी करना है। अगर आप प्लूरल वर्ब लगाते हैं देन इट विल बी रॉन्ग, राइट। तो ये थोड़ा सा आप ध्यान देंगे। ये पोएट्री पर बेस्ड, जो सीनरी पर बेस्ड क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं, और जो टेलीग्राम ग्रुप में मैंने जो क्वेश्चंस दिए हैं उनमें भी पोएट्री और सीनरी पर एरर दी हुई है, तो उनको आप सॉल्व करिएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं सेकंड जो है वो है आपका सम नाउन्स लुक प्लूरल। कुछ नाउन जो होते हैं वो प्लूरल होते हैं बट एक्चुअली दे आर सिंगुलर। दिखने में आपको लगेंगे दे आर प्लूरल एक्चुअली, बट एक्चुअली दे आर सिंगुलर। फॉर एग्जाम्पल न्यूज, आपको एग्जाम्पल भी नीचे दिया ही मैंने, देखिए न्यूज, आपको लगेगा यहाँ पर एस लगा है तो ये आपका प्लूरल हो गया। सिविक्स, ये एक सब्जेक्ट होता है। मैथमेटिक्स, फिजिक्स, समन्स, पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स, बहुत सारे वर्ड है ना। तो ये जितने भी वर्ड्स हैं इन सबके लास्ट में आप देखेंगे तो एस लगा है, और जहाँ भी आपको पता है हम नाउन में एस लगाकर उसको प्लूरल बनाते हैं। तो ये नहीं आप समझे कि इसमें लास्ट में एस लगा है मतलब ये आपके प्लूरल हो गए। नो, दे आर एक्चुअली सिंगुलर। दैट इज वाई इनके साथ में आपको सिंगुलर वर्ब भी कैरी करना है। जैसे मैंने कहा The news was very interesting। जो न्यूज़ थी वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग थी। आप ये नहीं बोलोगे the news were very interesting। Got it? इसके साथ में सिंगुलर वर्ब लगानी है, पॉइंट टू बी नोटेड। सो दोनों रूल्स बिल्कुल अच्छे से दिमाग में अभी के अभी फिट कर लो कि कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो कि हमेशा सिंगुलर फॉर्म में होते हैं, उनको हम प्लूरल नहीं बना सकते। सेकंड रूल, और वो वर्ड आपके सामने लिखे हैं, आप देख सकते हैं। फूड, ट्रैफिक, बैगेज, ब्रेकेज, सीनरी, म्यूजिक, मशीनरी, पोएट्री, स्टेशनरी, पॉटरी, ग्रीनरी, ड्रैपरी, ये जितने भी वर्ड हैं आपके सारे के सारे वर्ड्स जो है आपके सिंगुलर फॉर्म में यूज होते हैं। चलिए नेक्स्ट मैं आपको लेकर चल रहा हूं थर्ड रूल जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। सम नाउन्स लुक सिंगुलर। कुछ नाउन आपको दिखेंगे सिंगुलर बट एक्चुअली दे आर प्लूरल। You know, they will look like singular but actually they are plural, and these nouns are kettle। अब केटल क्या होता है? जैसे बहुत सारे जो जानवर होते हैं उनका एक ग्रुप होता है, उसको कहते हैं हम लोग केटल, द ग्रुप ऑफ एनिमल्स, है ना। इसके लिए एक और वर्ड होता है हर्ड, वो लिखा नहीं मैंने, शायद इसमें लिख देता हूँ मैं, चूंकि हर्ड जो है वो आपका कलेक्टिव नाउन होता है, ठीक है। सो ये थोड़ा सा आप याद रखिए। तो ये आपको दिखने में कैसा लगेगा? सिंगुलर की तरह, बट एक्चुअल में ये क्या है आपका? प्लूरल। इसी तरीके से देखिए क्लर्जी, पिजेंट्री, पोल्ट्री, पुलिस, कैवलरी, ठीक है, जेंट्री, शीप, डियर, फिश, फॉक, पीपल, इन्फेंट्री, ठीक है। तो ये सारे के सारे वर्ड्स जो है आपके जो है वो दिखने में आपको प्लूरल है, दिखने में आपको सिंगुलर लगेंगे बट एक्चुअली यूज में वो प्लूरल होते हैं। जैसे कैवलरी जो घुड़सवार सेना होती है, इन्फेंट्री जो पैदल सेना होती है, ठीक है ना। पोल्ट्री जो कि एक प्रकार से
जो मुर्गी पालन होता है उसको हम कहते हैं पिसेंट्री, जो किसान वर्ग होता है उसको कहते हैं हम लोग क्लेर्जी, जो पादरी लोग जो महंत संत वगैरह होते हैं उनको कहते हैं हम जेंट्री। जेंट्री मतलब होता है कुलीन वर्ग, ठीक है। इसके बाद शिप, जो भेड़ होती है उसको कहते हैं। तो एक शिप और ज़्यादा शिप होगी उसके लिए भी यही यूज़ होगा। ऐसे ही डियर, जो हिरन होती है, एक हिरन और ज़्यादा हिरन होगी उसके लिए भी यही वर्ड यूज़ होगा। फिश, एक फिश है या ज़्यादा है उसके लिए भी यही यूज़ होगा। फोक, जो क्राउड होती है, लोगों का जो एक प्रकार से ग्रुप होता है उसको कहते हैं हम लोग। तो ये सारा का सारा जितना भी वर्ड अभी हमने यहाँ पर लिखे हैं, ये सारे के सारे वर्ड्स जो है एक्चुअल में आपको दिखते सिंगुलर है बट दे आर प्लूरल, राइट। तो ये छोटे छोटे रूल्स हैं जो आपको बिल्कुल याद रखना, भूलना नहीं है। नेक्स्ट है आपका कलेक्टिव नाउन आर कंसिडर्ड सिंगुलर। अब ये कैसे वर्क करता है, अब देखो मैं आपको कलेक्टिव नाउन को सिंगुलर के रूप में भी यूज करके बताऊंगा, प्लूरल के रूप में भी यूज करके बताऊंगा। पहले हम इनको सिंगुलर के रूप में देखते हैं। तो रूल क्या है भैया कि कलेक्टिव नाउन को क्या माना जाता है, सिंगुलर माना जाता है, ठीक है। कलेक्टिव नाउन में आपको क्या क्या दिया है, ज्यूरी, क्योर, कमिटी, काउंसिल, क्राउड, हर्ड, क्लास और ऑर्केस्ट्रा, टीम, अपोजिशन, फर्म, मॉब एंड कम्युनिटी। अब देखो ज्यूरी मतलब होता है द ग्रुप ऑफ जजेस, ठीक है, 4-5-6 लोग जो जज का जो ग्रुप होता है उसको हम कहते हैं ज्यूरी। क्योर मतलब होता है जो गाना गाने वाले लोग रहते हैं, जो एक मंडली लेकर चलते हैं अपनी, है ना, तो उनका जो ग्रुप होता है उसको कहते हैं क्योर। इसके बाद होता है कमिटी, कमिटी ग्रुप ऑफ द पीपल, एक कमिटी बन जाती। काउंसिल, क्राउड आप समझते हैं, हर्ड और कैटल। ये देखो कैटल मतलब वहाँ पर कुछ जो जानवर खड़े हुए हैं उनको सबको हम कैटल कहेंगे, वो बिखरे हो सकते हैं, लेकिन अगर वो झुंड में होंगे तो उसे हम कहेंगे हर्ड, राइट। इसके बाद होगा क्लास, ऑर्केस्ट्रा, टीम, ऑर्केस्ट्रा आप समझते हैं बैंड बाजा जो होता है, टीम, अपोजिशन, फर्म, मॉब एंड कम्युनिटी। अब मैंने आपसे कहा कि इनको आपको सिंगुलर के रूप में यूज करना है, राइट, लेकिन इसमें से कुछ ऐसे वर्ड्स भी हैं जिनका आप प्लूरल बना सकते हैं और उनको प्लूरल के रूप में यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल क्लास, ठीक है, तो क्लास का आप क्लासेस कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरीके से टीम का टीम्स, राइट, टीम में एस लगा के आप इसको प्लूरल बना सकते हैं, ठीक है। याद रखिए क्राउड का क्राउड्स नहीं होगा, पॉइंट टू बी नोटेड। काउंसिल का काउंसिल्स नहीं होगा, कमिटी का कमिटीज नहीं होगा, है ना, ज्यूरी का ज्यूरीज नहीं होगा, लेकिन टीम का टीम्स हो जाएगा, क्लास का क्लासेस हो जाएगा। तो कुछ ऐसे नाउन भी होते हैं आपके कलेक्टिव नाउन जिनको आप प्लूरल बना सकते हैं, और प्लूरल जब आप उन्हें बनाएंगे तो उनको प्लूरल के रूप में यूज कर भी सकते हैं। जैसे मैंने कहा आर्मी, तो आर्मी आपका क्या है, आप देख सकते हैं इट्स सिंगुलर और ये कलेक्टिव नाउन भी है। आप इसका प्लूरल बनाएंगे, बिल्कुल बन जाएगा 2 आर्मीज, तो आपको आर्मी में से वाई को हटाकर IES लगा देना तो ये प्लूरल बन जाएगा। तो आपको कौन कौन से नाउन ऐसे हैं, क्लास, आर्मी एंड टीम, ये 3 ऐसे नाउन हैं जिनको आप प्लूरल बना सकते हैं और प्लूरल के रूप में यूज कर सकते हैं। बाकी जितने भी कलेक्टिव नाउन आपके अब बचे हैं ये सारे आपके सिंगुलर के रूप में यूज होंगे। साथ ही जब भी आपके नाउन जो है डिवाइड हो जाते हैं, ठीक है, जिसे मैंने कहा कि ज्यूरी हैव डिवाइडेड, जब ये डिवाइड हो जाते हैं तो ऐसी सिचुएशन में इनके साथ में प्लूरल वर्ब लगती है। पॉइंट टू बी नोटेड, व्हेन द कलेक्टिव नाउन इज डिवाइडेड, आई रिपीट दिस लाइन, व्हेन द कलेक्टिव नाउन इज डिवाइडेड दे वर्क एज अ प्लूरल। आपको नोट डाउन करके लिख लेना इस रूल को। जब कलेक्टिव नाउन जो होता है डिवाइड हो जाता है तो वो फिर सिंगुलर के रूप में काम नहीं करता फ्रेंड्स, वो फिर वर्क करता है आपका प्लूरल के रूप में। बिल्कुल इस पॉइंट को नोट करके लिख लेना। और इसका एग्जाम्पल मैं यहाँ लिख रहा हूं, द ज्यूरी have divided in their opinions। अब आप देख सकते हैं यहां पर मैंने have कैरी किया इसके साथ में, राइट। तो the jury have divided in their opinion, तो ज्यूरी है वो अपनी ओपिनियन में क्या हो गई है, डिवाइड हो गई है। तो बिल्कुल इसको अच्छे से आप लोग याद रखें। चलिए अगला हम लोग नेक्स्ट रूल की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट रूल आपको दिया है, each of, one of, either of, neither of, a lot of, a few of, any of, एनी वन ऑफ, बोथ ऑफ, सेवरल ऑफ, मेनी ऑफ के साथ में प्लूरल नाउन आता है, राइट। मतलब जब आप कहोगे वन ऑफ द बॉय इज हियर, तो ये सेंटेंस गलत है। वन ऑफ द बॉयज इज हियर आपको बोलना है। वन ऑफ द बॉयज मतलब लड़कों में से एक यहां है, राइट। जब आप बोलेंगे कुछ लड़के यहां हैं, लड़कों में से कुछ यहां है, तो सम ऑफ द बॉयज आर हियर, राइट। दोनों सेंटेंस के बीच में डिफरेंस देखिए आप। वन ऑफ द बॉयज में एक लड़के की बात कर रहे थे इसलिए इज लगाया, सम ऑफ द बॉयज में कुछ लड़कों की बात कर रहे हैं हम, लड़कों में से कुछ यहां है इसलिए वो आप क्या लगाई हमने, आर लगाई। गॉट इट।
तो आपको ये याद रखना है कि जब भी आपको वन ऑफ दिया हो, सम ऑफ दिया हो, फ्यू ऑफ दिया हो, लॉट ऑफ दिया हो, तो इसके बाद जब भी नाउन आएगा वो काउंटेबल नाउन आएगा और काउंटेबल में प्लूरल आएगा। पॉइंट टू बी नोटेड। आप ये कभी नहीं बोलोगे वन ऑफ वाटर, सम वन ऑफ वाटर, राइट, या फिर आप ऐसा बोल दो आइदर ऑफ वाटर, नाइदर ऑफ वाटर, गॉट इट। आप ये नहीं बोल सकते। इनके बाद में जो नाउन आएगा वो आपका प्लूरल आएगा, प्लूरल वो आपका काउंटेबल नाउन आएगा और काउंटेबल में भी प्लूरल आएगा। ठीक है, आप काउंटेबल में प्लूरल आप सबको अच्छे से पता है, नाउन दो प्रकार के होते हैं, काउंटेबल, अनकाउंटेबल। काउंटेबल नाउन दो प्रकार के, सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर। तो आपको प्लूरल नंबर अप्लाई करना है। गॉट इट। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ रहा होगा, टफ चीजें नहीं है। कुछ स्टूडेंट जो इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, मैं जानता हूं उनको थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगेगा, तो भैया पहले फर्स्ट वाला पार्ट देखना, क्योंकि फर्स्ट वाले पार्ट को देखने के बाद में जब आप इसको देखेंगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी, क्योंकि उसके अंदर मैंने सारी चीज़ें जो मैं बता रहा हूँ वो डिटेल्ड में समझाई थी मैंने। गॉट इट। चलिए, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वाला कंसेप्ट समझ में आया होगा कि ईच ऑफ, वन ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ। और अभी जो मैंने ग्रुप में आपको क्वेश्चंस दिए हैं टेलीग्राम ग्रुप में, उनमें भी कुछ एरर पर बेस्ड, इस पर बेस्ड क्वेश्चंस हैं, राइट। आप जब उसमें एरर सॉल्व करेंगे, एरर को ढूंढेंगे, तो आपको ये क्वेश्चन मिलेगा, ईच ऑफ, वन ऑफ वाले उसमें दिए हैं क्वेश्चंस कुछ। चलिए, नेक्स्ट मैं आपको रूल नंबर 6 पर लेकर चलता हूँ। रूट वर्ड इज चेंज्ड इनटू प्लूरल। अब ये नई चीज क्या है ना। तो जब भी आप किसी चीज को प्लूरल, किसी नाउन को प्लूरल बनाते हैं, अब जैसे मान लो कोई आपके सामने एक वर्ड आया, ठीक है, पेयर वर्ड स्पेशली। अब पेयर वर्ड क्या होता है, थोड़ा सा पेयर वर्ड को समझिए। देखिए, सबसे पहले हम लोग देखते हैं, मैंने आपसे कहा पेयर वर्ड। अब क्वेश्चन उठता भी, ये पेयर वर्ड क्या है ना। तो पेयर वर्ड में देखिए, पहला आपका स्टेप्सन, ये आपका एक पेयर वर्ड है। दूसरा मदर इन लॉ, स्टेप, ऐसा इस तरीके से। तो ये स्टेप सन, मदर इन लॉ, फादर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ, ये जितने भी वर्ड है ये सारे आपके पेयर वर्ड कहलाते हैं। पेयर वर्ड मतलब युग्म शब्द जो जुड़े हुए हो, है ना। अब देखो, जब आपको पेयर वर्ड आता है तो पेयर वर्ड में को जब आप प्लूरल करते हैं तो हमेशा याद रखें उसमें रूट वर्ड को आपको ढूंढना है। रूट वर्ड बताइए, स्टेप और सन में से क्या है, सन। गॉट इट। मदर इन लॉ में रूट वर्ड क्या है, मदर इन, और लॉ में रूट वर्ड क्या है, मदर। तो जब आप इसका प्लूरल बनाएंगे तो स्टेप सन का प्लूरल बनेगा स्टेप सन्स। जैसे किसी ने कहा मेरे 2 सौतेले बेटे हैं, तो आई हैव 2 स्टेप सन्स, राइट। और इसी तरीके से मदर इन लॉ का जब मदर इन लॉ का जब हम प्लूरल बनाएंगे तो आपको जो रूट वर्ड है वो यहां पर था क्या, सन, लेकिन यहां पर है मदर, तो यहां पर मदर में एस लगेगा, मदर्स इन लॉ। जनरली स्टूडेंट करता क्या है, उसके अकॉर्डिंग की प्लूरल बनाना, लास्ट में एस लगाना है, तो सब में एस लगा देता है, इसमें भी एस लगा देगा, वो गलत हो जाता है। तो छोटे छोटे रूल है जो आपको याद रखने हैं, क्योंकि एग्जाम में पूछे जाते हैं, राइट, और यहाँ पर हम लोग गलती कर बैठते हैं। चलिए, उम्मीद करता हूँ कि आपको रूट वर्ड वाला कंसेप्ट भी समझ में आया होगा। तो ये 6 ऐसे रूल हैं जिन पर बेस्ड एग्जाम में ज्यादातर क्वेश्चन आते हैं, राइट। और उम्मीद करता हूँ कि 6 के 6 पूरे रूल्स आपको समझ में आए होंगे और आप अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे हो घर पर। बिल्कुल, इसके अलावा भी आपको किसी प्रकार का नाउन को पढ़ने में कोई डाउट है तो आप बिल्कुल मुझसे पूछ सकते हैं। और स्टूडेंट्स जो है अक्सर पूछते हैं कि सर कौन सी बुक से हमें पढ़ना चाहिए, तो भैया ग्रामर की मार्केट में काफ़ी सारी बुक्स हैं। जो भी बुक आप परचेस कर रहे हो कर लीजिए, काफ़ी सारी बुक्स हैं, और उन बुक में जितने क्वेश्चन दिए सारे के सारे आप लगाइए, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज लगाइए। साथ ही हम लोगों ने हमारी ऑनलाइन क्लासेस भी स्टार्ट कर दी। अगर आप में इसको इंटरेस्टेड है और चाहता है कि सर हमको ऑनलाइन क्लास में एडमिशन लेना है, रजिस्ट्रेशन करवाना है, व्हाटएवर, तो हमारे जो कॉन्टैक्ट नंबर दिए उनसे आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हम लोग उससे रिगार्डिंग आपको सारी इन्फॉर्मेशन दे देंगे। हो फ्रेंड्स, ये वीडियो आपको अच्छा लगा है, अगर अच्छा लगा है तो इस वीडियो को अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करना ना भूलें। उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स वीडियो अच्छा लगा इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करें। थैंक यू सो मच फ्रेंड, थैंक यू टू वॉच दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।